My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. I'm your English teacher. Today, we are going to start or continue our previous chapter, that is Expert Detectives. जैसे कि हमने previous lecture में discuss करा था बच्चों कि किस तरह से माया और निशाद दोनों भाई बहन जो हैं किसके बारे में जो हैं एक माया जो थी उसकी सिस्टर थी टानियस की थी और निशाद कितने ईयर्स का था 7 years old और किस तरह से उसको जो है 7 के नाम से बोलते थे और 7 का निशाद का मीनिंग क्या था 7 नोट्स इन द म्यूजिकल स्केल। ऐसे कल भी बताया था मैंने कि जैसे नोट्स होते हैं स रे ग म तो 7 नोट जो था उसका मीनिंग था, इसलिए दैट इज वाई उसको 7 के नाम से बुलाते थे। जो माया थी उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, किसकी थी, मिस्टर नाथ के बारे में जानने की। और किस तरह से उनको जो फर्स्ट मीटिंग मिलती है जब वो क्या खेलते हैं, मार्बल खेलते हैं और एक मार्बल रोल होके उनके यहाँ चले जाता है और तब फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है किसको देखा था, मिस्टर नाथ को। तो किस तरह से उनकी मीटिंग होती है और क्या क्या उन्हें उनके बारे में पता चलता है, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बच्चों हमने कल पढ़ा था और किस तरह से हमने देखा था कि निशाद जो है 7 years का है और इसका मीनिंग बताया था 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। और उसकी जो सिस्टर थी कितने साल की थी, 10 years old थी, जिसका नाम क्या था, माया, एंड शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट मिस्टर नाथ। और एक दिन जो है बच्चे किस तरह से मार्बल खेलते खेलते जो है उनका एक मार्बल वहाँ चले गया, तो फर्स्ट टाइम निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि उसकी मदर जो थी निशाद और माया की जो मम्मी थी, उनके जो है मिस्टर नाथ को अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि वो उनके क्या थे, पेशेंट थे। तो उनकी जो नॉलेज में था कि ही इज़ अ वेरी पोलाइट एंड जेंटल पर्सन, राइट। एज वी वॉक बैक, जैसे कि कल हमने बताया था कि जो है 7 जो हैं जब क्लिनिक जाते हैं, एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। अब यहाँ पे जो है दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, किस किस की, माया की और निशाद की, और किस तरह से वो जो है अपना पक्ष रख रहे हैं और माया जो है हमेशा उसको क्या कर रही है, अगेंस्ट बोल रही है कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, उनके पास एक ट्रंक है। क्योंकि इसकी नॉलेज में जो है उसको जितना समझ में आ रहा था निशाद को, तो वो बोल रहा था कि नहीं ही इज़ अ वेरी पुअर पर्सन। तो वो बोलती नहीं भाई इसके पास की है, ही हैज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, और कहाँ छुपा के रखा हुआ है, समवेयर इन हिज रूम, अपने रूम में जो है छुपा के रखा है बहुत सारा पैसा। और किस में रखा हुआ है, एक ट्रंक में। तो ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि मम्मा उसकी मदर का जो है बर्थडे था, 7 जो है अकेले जो है मदर के साथ गया था। और उस टाइम जब वो मम्मी के साथ जो है ममा के साथ अपने क्लिनिक गए थे, तो एट द सेम टाइम जो माया थी वो अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गई थी, स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग जो है शी वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। और जब वहाँ से आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जो है मिस्टर नाथ जो है उनको जो है मिले थे, तो वो थोड़ी सी क्या होती है, annoyed सी, felt most annoyed that I hadn't, yes she hadn't been there. 7 had been quite upset. अब यहाँ पे जो है कल हमने बताया था कि किस तरह से जो है निशाद जो है थोड़े से अपसेट थे। क्यों अपसेट थे, क्योंकि उन्होंने जो है मिस्टर नाथ की जो अपीयरेंस देखी कि दुबले पतले से थे और उसे लगा था ही वॉज स्टार्विंग, कि भूख के कारण जो है उनकी जो अपीयरेंस है इस समय जो हालत है, इट इज किसकी वजह से, ड्यू टू स्टार्विंग, कि ही वॉज स्टार्विंग। ही टोल्ड मी, और उन्होंने क्या बताया माया को, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे क्या है कि ही कौन है यहाँ पे, निशाद, टोल्ड मी मीन्स माया को, दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली, कि उसने जोर जोर से जो है उनका दरवाजा खटखटाया था, मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग, एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। अब बार बार नॉक करने के बाद द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा लॉस्ट अनदर मार्बल, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि इस लड़के के जो है निशाद ने जो है फर्स्ट टाइम जब उनकी मीटिंग हुई थी तो भी उनका क्या हुआ था, मार्बल जो है रोल करता हुआ उनके घर चला गया था। तो उन्होंने कहा लॉस्ट अनदर मार्बल, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर,
अब माया कह रही है कि ही यहाँ पे यूज हुआ है मिस्टर नाथ के लिए, तो उन्हें लगा कि मिस्टर नाथ ने जो है उसके भाई को जो है रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया है. नो सेड निषाद, he had taken the man's hand in his own and thrust a bar. कि उन्होंने क्या करा, फोर्सफुली, थ्रस्ट मीन्स फोर्सफुली, उन्होंने उस आदमी का जो है हाथ, उन्होंने कहा नो. ही लॉस्ट अनदर मार्बल, तो निषाद बोलते हैं कि नहीं, और उन्होंने जो है उसका हाथ जो है अपने हाथ में लिया और थ्रस्ट माने फोर्सफुली ए बार ऑफ चॉकलेट उनके हाथ में दे दी. Into 8. Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. अब यहाँ पे I is used for Maya. Did you get a chance to peek? कि तुम्हें झांकने का टाइम मिला उस ट्रंक के अंदर, कि उस ट्रंक के अंदर क्या है, क्योंकि उसको क्या है, look quickly. तो उसने कहा है Did you get a chance to peek? कि तुम्हें जो है वहां पे जो है झांकने का जो है look quickly. सेवन, कि जब तुम गए थे तो तुम्हें मिला. निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. तो दिस टाइम अगेन जो है निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, थोड़े से जो है वो फिर से डिसअपॉइंट हो गए. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. देन ही स्माइल्ड. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. जैसे हमने कल पढ़ा था कि रमेश जो है जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, तो उसने बताया था कि वो जो है मिस्टर नाथ के लिए क्या लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, मील. और ये मिस्टर मेहता ने पहले बताया था कि रमेश नाम का जो लड़का है वो क्या लाता है उनके लिए, मील लाता है, खाना लेके आता है. तो निषाद जो है इस समय क्या है, लुक थोड़े से जो है डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, और उसने जो है मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं मतलब बोला, के लिए भी नहीं पूछा. कौन बोल रहा है, माया बोल रही है कि अपने भाई के लिए बोल रही है कि उसने मेरे को अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा. देन ही स्माइल, और वो मुस्कुराया. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, माया. और वो बोलता है, निषाद बोलता है कि मैंने जो है कुछ वहां पे देखा है. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर, कि मैं नीचे गया कहाँ पे, जहाँ पे क्या था, रेस्टोरेंट था. तो यहाँ पे बच्चों ये भी देखते रहे कि कौन से जो है हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है यहाँ पे यूज हुई है. जैसे यहाँ पे स्माइल्ड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया. तो आप लोग ये भी फाइंड आउट करते रहे, जो भी लाइन में मार्क करते रहे. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. अब वो बोल रहा है कि मैंने वहां पे कुछ देखा था, और मैं जो हूँ कहाँ गया, नीचे गया, और मैंने वहां पे देखा कि मुझे कुछ मिल गया. क्या मिला था उसे, कि मैं नीचे ढाबे पर गया, रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे कौन काम करता था, रमेश नाम का लड़का जो है वहां पे काम करता था. एंड टॉक टू हिम, और मैंने जो है उससे बात करी. अगेन हियर टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. अब जो माया थी वो थोड़ी सी खुश हो गई, क्योंकि उसको जो है केस मिल गया था मिस्टर नाथ का. क्योंकि अगर हम जासूसी करेंगे तो बिना केस के तो कोई मतलब कुछ, जब तक कोई केस नहीं होगा तो जासूसी किसकी करेंगे, और फैक्ट किसके लिए आप कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो है उसके लिए तो ये क्या था, एक केस था. उसने क्या बोला, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. आई सेड पैटेड हिम ऑन द बैक. और उसने उसकी जो है पीठ को जो है क्या करा, थपथपाया, होता है ना जैसे हम करते हैं. तो उसने गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. पैटेड मीन स्ट्राइक लाइटली, स्ट्राइक लाइटली. थपथपाना, जैसे पीठ थपथपाते हैं, तो उसने जो है उसकी क्या करी, पीठ थपथपाया. आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. अब क्योंकि माया जो है वो थोड़ा सा उनको जो क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट मिस्टर नाथ, तो उसने कहा कि मुझे आशा है यू हैव क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, कि तुमने उनसे जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे होंगे. किससे बोला उसने, अपने भाई से बोला, निषाद से, कि गुड फॉर यू मिस्टर जासूस, मिस्टर डिटेक्टिव. I thought I had to spend the time usefully. I sat at my desk in our bedrooms with a sheet of paper before me. Right? अब जो है उसने क्या करा कि जो बहुत सारी जो है
शीट्स जो थी वो जो है वहां पे फैला के रख ली। 7 लुक प्लीज, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है तो वो मैं आपको बता रही हूँ, अब प्लीज चेक इट इन योर बुक। तो वो बोलता है कि नो, निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड 7 लुक प्लीज। अब वो जो है थोड़ा सा उसे अच्छा लगा जब उसकी जो है क्या करा, उसने पीठ थपथपाई। तो 7 लुक प्लीज, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी। अब एवरी मॉर्निंग में क्या लाता था वो, 2 जो है मील्स लाता था और चाय लेके आता था। 2 cups ऑफ टी एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, मील्स फॉर 2 meals, क्या लाता था वो, 2 meals for morning and evening और 2 cups of tea। कौन लाता था ये बच्चों, रमेश, रेस्टोरेंट में। तो रमेश कहाँ काम करता था, जो कि कहाँ काम करता था, रेस्टोरेंट में काम करता था। तो वो उसके लिए जो है मिस्टर नाथ के लिए क्या लेके आता था, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 meals और 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon। Ramesh says he is not very particular about what he eats, it is always the same food। ये नहीं है कि मेरे को जैसे मॉर्निंग में ये चाहिए या इवनिंग में ये चाहिए या आफ्टरनून में क्या चाहिए, तो वो हमेशा क्या लाता था, डिफरेंट नहीं सॉरी सेम लाता था। मील्स जो है उसको ये ऑलवेज सेम, एक सी रहती थी, राइट। ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फॉर 2 चपातीज। क्या रहते थे खाने में उसके, 2 चपातीज रहती थी, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। तो 3 चीजें रहती थी उसके खाने में, चपातीज, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। अब मिस्टर नाथ जो करते थे वो रमेश को क्या देते थे, टिप्स। जैसे हम कहीं खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो हम क्या देते हैं, टिप देते हैं, और जितना अमाउंट बनता है उतना अमाउंट पे करते हैं और उसको टिप्स देते हैं, राइट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रमेश ने जो है मुझे कुछ चीज ऐसी बताई है, स्ट्रेंज थिंग्स बताई है, माया। 7 added ऑलमोस्ट एवरी संडे। अब वो बोल रहे हैं कि हर संडे को क्या होता था, एवरी संडे 2 विजिटर्स आते थे। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। और जो हमेशा क्या रहता था कि जो आदमी उसके साथ रहते थे, जो सेकंड विजिटर रहता था उसके साथ, वो कौन सा था, सेम रहता था। तो ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। और हमेशा वही आदमी जो है उनके साथ रहता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। और वो जो उनके साथ जो विजिटर रहता था, हमेशा जो एक सा रहता था, कैसा था वो, टॉल, लंबा था, गोरा था, और थोड़ा सा जो उसकी बॉडी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, और क्या लगाता था वो, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, राइट। रमेश अब जो है वहाँ पे अनलाइक मिस्टर, और वो जो है बहुत ज्यादा बोलता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स। अब रमेश ने क्या बताया कि जो उसका विजिटर है वो कैसा बात करता था, टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ, ऑल्सो हार्डली स्पीक्स। और वो जो है बहुत कम बोलते थे मिस्टर नाथ, परंतु जो उनके साथ जो विजिटर रहता था वो जो है हमेशा बहुत ज्यादा बोलता था। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम नाउ that we have made some progress with our inquiries। अब उन्होंने बोला कि well done निशाद, निशाद तुमने बहुत अच्छा करा। I told him, किसने बोला, माया ने बोला उसको, now that we have made some progress with our inquiries, कि चलो हम जो हैं क्या करते हैं कि थोड़ी सी हमने क्या कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है, इंक्वायरीज कर ली है ज़्यादा, राइट। तो उसको अप्रिशिएट करती है, कौन अप्रिशिएट करता है, माया अप्रिशिएटेड निशाद। और उन्होंने बताया कि हमारी जांच जो हमारी इंक्वायरीज है जो है अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और हम जो हैं क्या बन गए हैं, इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट
ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। और हमने जो है उस जो है मतलब उनके लिए क्या था, वो क्रूक था, एक्सपर्ट डिटेक्टिव, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। और उन्हें उसे लगा कि हमने जो है अपने फैक्ट्स के थ्रू जो है जो क्रूक आदमी था को पकड़ने की जो है तरकीब सोचनी है, राइट। तो वो किससे बोलती है, निशात से बोलती है। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक, ही लुक सो ऑर्डनरी। तो वो कहता है कि निशात को फिर भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि देखो ये एक ऑर्डनरी आदमी है और तुम कैसे कह सकते हो कि ये कैसा है, थोड़ा सा हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक, कि तुम कैसे सोच सकते हो कि ये जो है एक क्रूक है, धोखेबाज है। यह तो एक ऑर्डिनरी, माने ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आदमी है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। अब माया जो है बार बार अपने केस को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर से बोलती है कि मुजरिम जो होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ऑर्डिनरी दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। और आई रिटॉर्टेड, मैंने जो है अपने प्रति उत्तर जो दिया, डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। उसने कहा क्या तुमने देखा नहीं कि हैदराबादी के घर में घुसने वाले की जो पिक्चर्स आई थी उसको देखा था कल, वह जो है कैसा दिख रहा था, ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। और वो जो है गली में घूमने वाला कैसा दिख रहा था, ऑर्डिनरी मैन दिख रहा था। निशाद लुक डाउटफुल, अब निशाद को अभी भी जो थोड़ा सा क्या हो रहा था, उसको शक हो रहा था। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. कई बार होता है ना बच्चों, बारिश होती है और क्या हो जाता है, रोडें जो हैं क्या होती है, ओवर फ्लडेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो ट्रैफिक भी वहाँ पे रुक जाता है। तो ऐसे में क्या था, समर के बाद जो है स्कूल रीओपन होना था और अनएक्सपेक्टेड, कि मतलब उम्मीद नहीं थी, और अनएक्सपेक्टेड जो है वहाँ पे क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड मीन सरप्राइजिंग जो है छुट्टी हो जाती है उस दिन। आई थॉट spend the time usefully, I sat at my desk, मैंने सोचा कि मैं जो हूँ सही तरीके से क्या करता हूँ, समय बिताऊंगी। I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me, और मैंने क्या करा कि अपने बेडरूम में क्या करा, अपनी मेज पर जो है क्या है, कागज जो है बिखेर दे, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, कई बार हम अपने बेडरूम में रिलैक्स होके बैठ जाते हैं और फैला देते। तो ऐसे जो है माया ने क्या करा, I sat at my desk in my bedroom with a sheet of paper before me. अब उसने क्या करा कि बड़े बड़े, अब this is your second part, right? I wrote in large block letters. अब उसने क्या करा, बड़े बड़े block letters में लिखा catching a crook. अब उसे लगा जो निशाद ने जो है क्वेरीज करी थी और वहां से जो है उनको बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए, किसको पकड़ने के लिए, क्रूक को, धोखेबाज को। तो उसने कहा कैचिंग अ क्रूक, अब उन्होंने ब्लॉक में लेटर्स में लिखा बड़ा बड़ा, राइट रोट रिटन। तो क्या लिखा उन्होंने, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अब उन्होंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। और कौन कौन थे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अब यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे टाइटल को, निशाद एंड माया पंडित by appointing to the whole world, then I began writing. अब उसने क्या लिखा, catching a crook expert, और उसने बड़े बड़े जो है ब्लॉक लेटर्स में लिखा जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स मीन्स विशेष जो हैं जासूस। कौन कौन है वो, निशाद एंड माया पंडित, सारे संसार द्वारा जो है उनको क्या करा है, अपॉइंट करा है। और उन्होंने अपने जो है ब्लॉक में जो है बड़ा बड़ा सा जो है ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में जो है लिख दिया कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव। और किसने इनको अपॉइंट किया, पूरे वर्ल्ड ने, राइट। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और फिर उसने क्या करा, लिखना शुरू कर दिया। आई बिगेन राइटिंग, कि मैंने जो है लिखना शुरू कर दिया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद क्या हुआ,
आफ्टर हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स 7, और मैंने जब 7 की तरफ देखा, हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। अब आधे घंटे तक तो वो लिखती रही, और उसके बाद जैसे ही शी टर्न टूवर्ड्स 7, तो उसने क्या देखा, ही वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, पेट के बल पे लेट जाते हैं ना बच्चे, कई बारी करते हैं, और जो है चिन में जो है अपने पाम्स रख लेते हैं। तो रीडिंग, और क्या पढ़ रहा था वो, कॉमिक्स। Want to hear what I have written, कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। I have written, I asked, अब माया ने उससे पूछा, जो कि क्या पढ़ रहा था 7, he was reading a comics, क्या पढ़ रहा था, कॉमिक्स पढ़ रहा था। तो बोलते हैं सुनना चाहोगे कि मैंने कि what I have written, I asked, Maya asked. He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear. Want to hear? तो वो कहती है कि he looked up questioningly. अब जो है उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे प्रश्न पूछने के लिए, कि मतलब उसे, तो वो कहती है माया सेड, आई हैव लिस्टेड, कि मैंने जो है पूरे फैक्ट्स की, जितने हमें उनके बारे में जानना है वो सारे फैक्ट्स की जो है मैंने क्या बनाया, आई हैव लिस्टेड अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प, और ये जो है सारे जो फैक्ट्स हैं जिसकी मैंने लिस्ट बनाई है, और ये हमें जो है उनको पकड़ने में जो है क्या करेगी, हेल्प करेगी। आई सेड, तो कौन बोल रहा था यहाँ पे, माया सेड टू हिज ब्रदर निशाद, वांट टू हियर, सुनना चाहोगे। 7 नॉडेड, और नॉडेड का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना, तो उसने अपना सिर हिलाया, नोट करा, राइट। तो फैक्ट नंबर 1, अब उसने कहा फैक्ट नंबर 1 क्या है, आई रीड हिज नेम इज, अब उसने पढ़ना शुरू कर दिया फैक्ट नंबर 1, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। अब हम बोल देते हैं ना मिस्टर नाथ बोल दिया, तो फर्स्ट लेटर तो है ही नहीं, इसका फर्स्ट नेम है ही नहीं, तो वो कह रहे हैं सबसे पहला फैक्ट नंबर 1 क्या है हमारा, कि हमें सबसे पहले क्या जानना है, डिस्कवर करना है उसका फर्स्ट नेम। कौन बोलता है, माया बोलती है, जो उसने लिस्ट बनाई थी, शी हैज लिस्टेड जो फैक्ट्स बनाने थे, तो उसने कहा कि मेरे को तो फैक्ट नंबर 1 क्या है, कि उसका जो है नाम मिस्टर नाथ है, बट इसका पहला नाम क्या है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मिस्टर नाथ तो कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर नेम तो है ही नहीं इसमें। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निशाद आस्क्स। अब फर्दर निशाद जो है उससे पूछते हैं कि डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, कि तुम्हें पता है कि इसका जो है ये पहला नाम है, रियल नेम है, सॉरी, क्या ये रियल नेम है, क्या तुम्हें पता है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से उन्होंने दिखाया है कि ये जो है टमी के बल पे जो है लेटा हुआ है और कॉमिक्स पढ़ रहा है, और ये जो है क्या कर रही है, फैक्ट्स के क्या बना रही है, लिस्ट बना रही है। कि वो कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि ये उसका जो है रियल नेम है। कौन बोलता है ये, निशाद आस्क्स टू माया। प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली नॉट माने शायद नहीं। I said, Maya said, most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो वो कहती है शायद नहीं। कौन बोलता है, माया said to, किसको बोलती है, निशाद को बोलती है कि शायद नहीं, ये उसका जो है पूरा नाम नहीं है। Probably not. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. Fact number 2. I read on. अब वो जो है पढ़ती जा रही थी. The tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. अब वो बोलते हैं, tenants किसको बोलते हैं, जो किराएदार होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा और भी जो लोग हैं वहाँ पे रेंटर ऑफ प्रॉपर्टी, किराएदार जो हैं, और जो किराएदार है वहाँ पे शंकर के हाउस में, उन्होंने बताया कि ये कैसा है, मैड है, थोड़ा सा कैसा है, स्ट्रेंज है, अजनबी सा है और अनफ्रेंडली है, मतलब फ्रेंडशिप जो है वो नहीं करता किसी से, ठीक है। तो टेनेंट्स कौन होते हैं, किराएदार। जो शंकर हाउस में जो और लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि क्या है, ऐसा थोड़ा सा ये मैड है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली। तो फैक्ट नंबर 2 कि हमें क्या जानना है उसके बारे में, राइट।
तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है खत्म हुआ था, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ और दैट विल बी योर होमवर्क. व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ वाई? व्हाट डिड, ये पार्ट 1 का जो है क्वेश्चन है. व्हाट डिड निशाद मिस्टर नाथ वाई? Second question is, what is about Mr. Nath? मतलब जो संडे में जो रहते हैं वो क्या स्ट्रेंज है उसके बारे में. ठीक है, तो these 2 questions are for your homework, right? Homework. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि what did निशाद give Mr. Nath why? क्या, अब देखो पास्ट में पूछा है तो डिड करके ही आंसर आपको देना है पास्ट टेंस में. What did निशाद give Mr. Nath why? कि मिस्टर निशाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया. तो आंसर क्या होगा बच्चों? निशाद गेव. अब हमारा गिव का क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट टेंस में है तो गेव. निशाद गेव अ स्क्रॉल ऑफ चॉकलेट. आपको याद होगा तो उन्होंने क्या लिया था, उसने उनके हाथ जो हैं अपने हाथ के ऊपर होल्ड करे थे और ही गेव, निशाद गेव ए स्क्रॉल ऑफ चॉकलेट टू हिम. अब क्योंकि यहाँ पे क्यों दिया था? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, क्योंकि वो क्या सोच रहा था कि ही वॉज थिंकिंग दैट मिस्टर नाथ वॉज या इज अ वेरी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टाइम में है तो अब आएगा इज अ वेरी पुअर, राइट. तो निशाद गेव अ स्क्रॉल ऑफ चॉकलेट, उन्होंने उसको स्क्रॉल ऑफ चॉकलेट दिया था टू हिम बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो बहुत गरीब है, दैट मिस्टर नाथ is very poor. So this is the answer of first question. Now come to the next question. What is strange about Mr. Nath Sunday? अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे आपको और ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं? फर्स्ट वाले पार्ट से हैं, राइट. तो रमेश जो है, रमेश सेज दैट ही डिलीवर्स 2 लंच. अब रमेश ने क्या बताया था कि वो डिलीवर कितने करता है? 2 लंच करता है, राइट. To Mr. Nath on Sunday and a strange, tall, stout and fair man. अभी जो मैंने मार्क करे हुए थे 3 चीजें, कौन कैसा आदमी था वो? टॉल था, स्टाउट था, फेयर मैन था. Comes to see Mr. Nath. He speaks extremely while Mr. Nath speaks very less. ये स्ट्रेंज था संडेज के बारे में कि 2 मील लाता था. कौन लाता था? रमेश लाता था. और जो आदमी आता था वो कैसा था? टॉल था, फेयर था और वो ज्यादा बोलता था इन कंपेरिजन टू. तो बच्चों अभी हमने देखा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स माया और निशाद किस तरह से मिस्टर नाथ की जो है जासूसी कर रहे हैं और कैसे जो हैं वो फैक्ट्स जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में. तो इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है, उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं होमवर्क में और यहाँ पे डिस्कस भी करें. आप लोग जो है जाके इसको घर में करिए, बिना देखे करें. इससे पता चलेगा कि आपके समझ में आया है या नहीं चैप्टर, राइट. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.